हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, इससे पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक के पूरे आंसर आपको डिटेल से बताए थे, जिसमें कि आपका जो मेंटल एबिलिटी का था यानी रीजनिंग का जो क्वेश्चन था उसे हमने पूरा विथ डिटेल बताया था आपको। अब आज के वीडियो में पार्ट 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने बोला था कि पार्ट 2 भी इसका बनाने के लिए, तो आज पार्ट 2 की बात करेंगे और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर पूरे 100 तक क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि टीचिंग स्किल का वीडियो चाहिए था, तो एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, उसका पार्ट 1 बाल विकास का, और इसके बाद भी लगभग 6 से 7 वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा करके पूरा बाल विकास का हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बाल विकास यानी शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत वो प्रश्न पूछा जाता है और अधिकतम प्रश्न उसी से आते हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसलिए आपको उसको अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। उसमें बाल विकास में हम आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक वीडियो में लगभग 30 क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है, तो उसके अंतर्गत ही वो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से आप कंप्लीट करिए। आने वाले भविष्य में आपका जो टेट एग्ज़ाम होता है, सीटेट एग्ज़ाम, या फिर इसके अलावा किसी अन्य राज्य एग्ज़ाम है जो कि शिक्षक पात्रता से संबंधित है, उन सभी एग्ज़ाम में ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, जो बाल विकास का पार्ट 1 हमने अभी अपडेट किया है, उसके और भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 का क्वेश्चन है। प्रश्न देखिए, प्रश्न आपके पास, प्रश्नों को समझना है, उसके बाद उसके आंसर को आपको रिप्लाई करना है। ठीक है, प्रश्न है, एक बालक विचारों में सृजनात्मकता, जिज्ञासा और अभिव्यक्ति में मौलिकता के गुणों को दिखाता है, वह एक है, तो वह किस प्रकार का बालक है वो आपको बताना है यहाँ। ओके, तो यहाँ से आप अगर देखें तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है, वो एक प्रतिभाशाली बालक है। ठीक है, जो कि वो मौलिकता के गुणों को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, निंदात्मक मूल्यांकन का परिणाम है, तो आपके पास ऑप्शन है स्व अध्ययन, सहयोगी अधिगम और निरीक्षित अध्ययन, और फिर उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ ऑप्शन नंबर जो डी है, उपचारात्मक शिक्षण, ये होगा। ठीक है, यानी रेमेडियल टीचिंग। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न है आपके पास, एक शिक्षक का अपेक्षित व्यवहार है। एक जो शिक्षक होता है, एक टीचर्स जो होता है, उसका बिहेवियर किस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है आदर्शवादी, सूचनाप्रद और निर्देशात्मक और प्रभावशाली। इनमें से आपको क्या लगता है कौन सा आंसर सही होगा? आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप अपने इसके विवेक से इसका प्रश्न का उत्तर आप दीजिएगा, चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर। अगला देखिए, क्रूडर प्रेफरेंस रिकॉर्ड प्रश्नावली द्वारा का परीक्षण किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो इसका अगर हम देखें आंसर, तो अभिरुचि के द्वारा किया जाता है। क्रूडर प्रेफरेंस रिकॉर्ड प्रश्नावली द्वारा अभिरुचि का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, ये एक वैज्ञानिक शब्दावली है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सफल व्यावसायिक चुनाव के लिए आवश्यक है कि खालिस्तान का सतर्क विवेचन किया जाए, तो किसका विवेचन किया जाना चाहिए? ठीक है, ये बुद्धि, अभिवृत्ति, अभिरुचि एवं वैयक्तिक प्रवृत्ति का, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 56 है, अनेक छात्रों में अगर देखें तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, अनेक छात्रों में किस प्रकार के कार्य के लिए समान योग्यता हो सकती है, परंतु उनके खालिस्तान में स्पष्ट अंतर होता है। ठीक है, तो इसका अगर हम देखें तो अभिरुचि जो है ये सभी का अलग अलग होगा।
ठीक है, अभिरुचि क्या होगी, सबकी अलग अलग होगी अपनी। अगला प्रश्न देखिए, एक शिक्षक वास्तव में कभी भी सिखा सकता है जब तक कि वह स्वयं नहीं सीख रहा है। एक दीपक दूसरे दीपक को प्रकाशमान नहीं कर सकता जब तक कि वह लगातार अपनी लौ में न जले। कहा गया है किसके द्वारा? ठीक है, तो ये इसका आंसर है, जो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, इनके द्वारा ये कथन कहा गया है। ठीक है, कि शिक्षक एक स्वयं दीपक का एक जलता हुआ प्रकाश है जो स्वयं जलकर दूसरे को प्रकाशित करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है कक्षा में निर्भरता और कक्षा में पूर्ण उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया कक्षा कार्य और विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न पूछना, ये इनमें से कौन सा अभिप्रेरित शिक्षण के अंतर्गत क्या है, ये आपको बताना है इसमें से। ठीक है, तो इसके अनुसार देखा जाए तो ये विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण की बाल केंद्रित विधि है, शिक्षण की बाल केंद्रित विधि है, अनुसंधान विधि कहलाती है। वो क्या? अनुसंधान विधि कहलाती है। अगला प्रश्न कि छात्र उसी विषय में अधिक ध्यान लगाता है तथा कार्य करना पसंद करता है जिसमें उसकी खालिस्तान होती है। ठीक है, तो स्वाभाविक बात है, इसका आप उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी क्वेश्चन नंबर 60 का भी आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताइएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा का लक्ष्य खालिस्तान देना है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा बच्चे के लिए भावनात्मक स्थिरता और बच्चे के लिए शारीरिक स्थिरता। ये दोनों ही एक ऐसे मुख्य भाग हैं जो आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा का लक्ष्य को प्रदर्शित करता है। तो ए और बी सी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लीजिए कि अभिरुचि और योग्यता में संबंध होता है, किस प्रकार का संबंध होता है ये आपको बताना है। ठीक है, किस प्रकार का संबंध होगा? तो ये सकारात्मक पॉजिटिविटी का होता है। प्रश्न देखें, 63 नंबर का प्रश्न है आपके पास कि एक शिक्षक साधन संपन्न है जब वह, अब यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है कि संसाधनों को प्रयोग में लाने का कौशल रखता है। ठीक है, यही इसका उत्तर भी होगा। ठीक, एक शिक्षक साधन संपन्न है जब वह संसाधन, जो उसके पास संसाधन उपलब्ध हैं, उसे प्रयोग भी करने में वो सक्षम हो, कौशल रखता हो, यानी उसके बारे में सारी जानकारी रखता हो। अगर एग्जाम्पल के लिए बात करें तो अगर किसी स्कूल में एक प्रोजेक्टर है, ठीक है, और एक जो टीचर्स उसको पढ़ा रहे हैं यानी उस क्लास में, तो उन्हें ऑपरेट करते आना चाहिए प्रोजेक्टर को। ठीक है, यानी डिजिटल क्लास के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट के द्वारा स्टडी कराई जा रही है, तो प्रोजेक्ट को कैसे ऑपरेट किया जाता है, ये अगर इसका कौशल उनके पास है, स्किल उनके पास है, तो ये एक साधन संपन्न एक शिक्षक होगा। ठीक है, राइट, ओके। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है आपके पास कि कक्षा में एक छात्र अपने प्रश्न करता है जो प्रकरण से संबंधित नहीं है, अब आप क्या करेंगे? ठीक है, एक ऐसा बालक जो उसने एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया कि जो आप पढ़ा रहे हैं उससे बिल्कुल भिन्न है, उससे संबंध नहीं रखता है, अब आप क्या करेंगे? तो आपके पास ऑप्शन है कि प्रश्न के अनुसार अनसुना कर देंगे और उसे प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, उसे प्रश्न बाद में पूछने को कहेंगे और उसे चेतावनी देंगे कि पुनः ऐसा न किया जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा कभी होता है कि क्लास के दौरान कई शिक्षक अगर किसी छात्र ने कोई अलग विषय से संबंधित अगर प्रश्न पूछ दिया तो काफ़ी गुस्से हो जाते हैं। ठीक है, तो इस संदर्भ में ये प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? ये जो उसे प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे। ठीक है, ये बाल केंद्रित के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, आपके विचार में आदर्श विद्यार्थी के पास क्या होना चाहिए? धैर्य होना चाहिए,
आज्ञाकारिता या आक्रामकता या फिर स्वतंत्र सोच। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, स्वतंत्र सोच होना चाहिए। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं और बौद्धिक क्षमताओं एवं अभिरुचियों से अवगत कराने के लिए आवश्यक है। तो इनमें से क्या आवश्यक हो सकता है? शैक्षिक निर्देशन, ठीक है, जिसके माध्यम से हम उनकी योग्यता, बौद्धिक और क्षमताओं एवं अभिरुचियों से अवगत करा सकते हैं, शैक्षिक निर्देशन के माध्यम से। अगला प्रश्न, प्रत्येक विद्यार्थी की अभिरुचियां, अभिक्षमताएं, योग्यताएं एक दूसरे की अपेक्षा दूसरे में होती हैं, ठीक है। तो देखिए, या तो अधिक हो सकता है या तो कम हो सकता है या तो भिन्न भी हो सकता है। तो इसका उचित आंसर आपको बताना है। तो उचित आंसर क्या होगा? सब में अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। प्रत्येक विद्यार्थी की अभिरुचियां, अभिक्षमताएं और योग्यताओं की अपेक्षा दूसरे से भिन्न होते हैं, ठीक है। प्रत्येक विद्यार्थी हैं, क्लास में 50 विद्यार्थी हैं, तो प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी अपनी अलग अलग क्षमताएं हैं, अलग अलग रुचियां हैं, तो इसलिए सभी की अभिरुचियां और योग्यता, एक प्रकार से योग्यताएं और अभिक्षमताएं, ये सब अलग होती हैं। अब प्रश्न नंबर 68 देखिए, किसी भी व्यवसाय में जाने से पहले छात्र छात्राओं को अपनी खाली स्थान की पहचान होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इनमें से क्या हो सकता है? व्यक्तित्व दिया हुआ है, अभिरुचि दिया है, योग्यता दिया है और ज्ञान दिया है। तो अगर व्यवसाय की बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसकी रुचि, अभिरुचि, ठीक है। इसके अंतर्गत वह छात्र छात्राओं को अपनी अभिरुचि की पहचान होनी चाहिए। अब अक्सर होता ही है, क्लास 10th के बाद, पास होने के बाद स्टूडेंट काफ़ी कन्फ्यूज़न में होते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लें, और वो किसी कहने के आधार पर अगर कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं, उसके बाद उन्हें काफ़ी परेशानियों का दिक्कत होता है, जिससे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सही समय पे अपने अनुसार, अपने अभिरुचि के अनुसार विषय का चयन नहीं करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तो इसका सही उत्तर अभिरुचि ही होगा। अगला प्रश्न है, श्याम पट पर लिखते समय क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? श्याम पट पर अगर आप लिख रहे हैं, अगर एक शिक्षक के द्वारा श्याम पट पर, ब्लैक बोर्ड पर लिखा जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? रंगीन चाक का प्रयोग, स्वच्छ लिखावट और पंक्तियों में उपयुक्त अंतर, स्पष्ट और शुद्ध लेखन और डस्टर का उचित उपयोग। तो इनमें से उचित जो आंसर है वो होगा स्पष्ट और शुद्ध लेखन, क्योंकि अगर आप श्याम पट पर लिख रहे हैं जिससे कि सारे स्टूडेंट समझ पाएँ और लिख सकें, तो इसके लिए स्पष्ट लिखावट और शुद्ध लेखन की आवश्यकता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि शिक्षण विधि के चयन के लिए किसका ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए? जो शिक्षण विधि है इसमें किस चीज़ का ध्यान नहीं रखना बताया गया है, ठीक है। तो इसका उत्तर अगर देखा जाए तो ये छात्रों का सामाजिक आर्थिक परिदृश्य, यह इसमें इसका ध्यान रखना नहीं रखा जाना चाहिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लीजिए कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? ये काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो इसको आप बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा कि 1995 में किया गया था, ठीक है। शिक्षा परिषद की स्थापना कब किया गया था? 1995 में। अब अगला प्रश्न आपके पास है, यांत्रिक कार्य के लिए यांत्रिक कला के लिए कलात्मक आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है, ठीक। तो इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो होगा अभिरुचि, ठीक है। यांत्रिक कार्य के लिए यांत्रिक अभिरुचि, कला के लिए कलात्मक अभिरुचि आवश्यकता होती है। प्रश्न है आपके पास 73 कि क्रो एंड क्रो के अनुसार किसी क्रिया का कारण भी हो सकती है और उस क्रिया में भाग लेने का परिणाम भी हो सकती है, ठीक है। तो वो है अभिरुचि, ठीक है। इसका सही उत्तर अभिरुचि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि अभिरुचियों का निर्धारण व्यक्तित्व विकास से होता है,
इसका प्रभाव खालिस्तान चयन में भी महत्वपूर्ण होता है। तो किसमें महत्वपूर्ण होगा वह आपको बताना है। तो व्यवसाय और रोजगार में। ये याद रखिएगा कि अभिरुचियाँ जो होती हैं, इससे पहले भी इससे संबंधित प्रश्न था कि व्यवसाय के लिए किसका जरूरी, किस चीज़ का होना जरूरी है, तो वो होता है अभिरुचि। तो यहीं पास इसी प्रश्न को फिर से दोबारा दूसरे तरीके से पूछा गया है कि अभिरुचियों का निर्धारण व्यक्तित्व विकास से होता है, इसका प्रभाव व्यवसाय रोजगार पर पड़ता है। अगला प्रश्न है, किसी व्यवसाय में सफल होने के लिए व्यक्ति को किसकी आवश्यकता होती है? किसी भी कोई बिजनेस कर रहा है, उसमें सफल होने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है प्रेरणा और निष्कपटता और धैर्यशीलता। ये तीनों अगर जिसमें है तो वह किसी भी व्यवसाय में सफलता हासिल कर सकता है। अगला प्रश्न अगर देखें तो प्रश्न है आपके पास, प्रायः भाई बहन, माता पिता और एक शिक्षक के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं अपने बालकों के लिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपके पास कैरियर एवं व्यवसाय चुनने के लिए। एक शिक्षक कैरियर और व्यवसाय चुनने के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं अपने बालकों के लिए। ओके, अगला प्रश्न है, किसी व्यवसाय से संबंधित किसी व्यवसाय में किसी व्यक्ति की संतोषजनक प्रगति तभी हो सकती है जब उसमें योग्यता एवं दोनों एक साथ विद्यमान हो। तो क्या होना चाहिए इसके साथ? अभिरुचि होना चाहिए। अगर अभिरुचि और योग्यता दोनों है तो वह प्रगति किसी भी व्यवसाय में कर सकता है। अगला प्रश्न है आपके पास, खेल शाल्य पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग है क्योंकि शिक्षकों का कार्यभार कम करता है और विद्यार्थियों को शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है, छात्रों में प्रतियोगिता की भावना लाता है और विद्यार्थियों में समन्वय और शारीरिक संतुलन का विकास कराता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही उत्तर है कि विद्यार्थियों में समन्वय और शारीरिक संतुलन का विकास करता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक छात्रों में सामाजिक मूल्यों का बीजारोपण कर सकता है। ठीक है, महान व्यक्तियों की कहानियाँ सुनाकर, आदर्श व्यवहार द्वारा, उनकी आदतों में अनुशासन लाकर और सामाजिक मूल्यों से संबंधित व्याख्यान देकर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि आदर्श व्यवहार द्वारा। ये देखिए शिक्षण अभिरुचि का ये अंतिम प्रश्न है। 30 प्रश्न आते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये पार्ट हो जाता है आपके बीएड प्री एग्जामिनेशन का। ठीक है, आपकी कक्षा में आप एक विद्यार्थी को अधिगम मंदित पाते हैं, आप क्या करेंगे? इसमें यही पूछा गया कि आप उस समय क्या करेंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा कि उसकी अधिगम बाधाओं को पहचानने का प्रयास करेंगे, यानी जो उसको सीखने में जो दिक्कतें आ रही हैं उसे आप पहचानिए और उसे दूर करने का प्रयास करिए। तो ये 30 प्रश्न इधर ये कंप्लीट हो गए। अब 20 प्रश्न और हैं, है ना, हिंदी और इंग्लिश के, उसे भी देख लेते हैं जल्दी से। चलिए नेक्स्ट। तो ये आपका सामान्य हिंदी का जनरल हिंदी आपको मिलेगा यहाँ। ठीक है, तो प्रश्न देखिए आपके पास क्या क्या प्रश्न हैं वो देख लेते हैं हम यहाँ से। प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्धविराम चिन्ह है। इसमें अर्धविराम चिन्ह पूछा गया है, तो अर्धविराम का चिन्ह क्या होगा? ये देख सकते हैं, ये है अर्धविराम का चिन्ह, जो इस प्रकार से रहता है वो होता है अर्धविराम का चिन्ह होता है। नेक्स्ट देखिए, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो एक पहला दिया है कि यह कहना आपकी भूल है और कृपया आप ही यह बताने का अनुग्रह करें, और एक एक कर सभी मर गए, और अगला है चरखा काटना चाहिए। तो इसका सही उत्तर यह होगा कि एक एक कर सभी मर गए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन है। तो इसमें से आपको अंतःस्थ व्यंजन बताना है, तो देख सकते हैं य, र, ल और व, ये होगा अंतःस्थ व्यंजन होगा।
अगला प्रश्न, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? पुरुषोत्तम में कौन सा समास है ये आपको बताना है। ठीक है, तो पुरुषोत्तम, ठीक है, तो इसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न देख लीजिए कि भाषा की अच्छी कक्षा में क्या क्या होना चाहिए? भाषा की अच्छी कक्षा में क्या क्या होना चाहिए? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको यहाँ नीचे मिलेगा, देख सकते हैं आपके पास। देखिए, जो 3 और 4 कथन है ये सही हो जाएगा कि भाषा की कक्षा को पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त आसपास की दुनिया, उनके अपने अनुभवों से जोड़ा जाए। ठीक है, और चौथा है कि भाषा कक्षा में विद्यार्थी को सोचने तथा अपनी सोच को व्यक्त करने, अपने शब्दों को अर्थ देने के मौके उपलब्ध कराए जाए। ठीक है, तो 3 और 4 ये कथन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है, पठन कौशल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है ना? तो इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। अगला है, मैं खाना खा चुका हूँ तब वह आया, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका सही उत्तर होगा यह मिश्र वाक्य है, क्योंकि मैं खाना खा चुका हूँ तब वह आया, यह मिश्रित वाक्य है यह। नेक्स्ट है, गुलर का फूल होना, इस मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। यानी क्या होता है? गुलर का फूल काफ़ी दिनों बाद दिखाई देता है ना, यानी लापता होना। अगला है, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? ठीक है, अर्वाचीन का विलोम शब्द होता है प्राचीन, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित सर्वनाम का प्रकार आपको बताना है। दिया हुआ है, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो इसका ये क्या है? एक संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, क्योंकि एक संबंध बताया गया है यहाँ पास, तो संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अगला देखिए, इंग्लिश का पार्टीशन है आपके पास। ठीक है, यहाँ पास आपके पास ये पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, और 91 से लेकर 93 तक इसके प्रश्न हैं, और उससे आपको यहाँ इसके आंसर देने हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद इसके आंसर आप रिप्लाई करेंगे। ठीक है, 91 से लेकर 93 तक ये आपका पैसेज से रिलेट करता हुआ क्वेश्चंस मिलेगा। राइट, नेक्स्ट देख लीजिए 94। ठीक है, यहाँ पास 94 में क्या दिया हुआ है? 94 में दिया हुआ है कि पृथ्वी इंटर्ड द हाउस हरियडली, सी wondered what made the room टेल विथ स्मोक। ठीक है, तो ये जो अंडरलाइन दिया हुआ है यहाँ पास आपको बताना है कि ये क्या सेंटेंस को प्रेजेंट करता है। ठीक है, द अंडरलाइन वर्ड्स इन द सेंटेंस रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है, कौन सा ये सेंटेंस को प्रेजेंट करता है? नाउन एंड वर्ब, अनकाउंटेबल नाउन एंड एडजेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, और फिर अनकाउंटेबल नाउन एंड वर्ब। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट अगला देखिए 95 का, इट इज़ इम्पॉर्टेंट लाइफ विदाउट इंडल्जिंग इन बैड हैबिट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू एंजॉय। नेक्स्ट 96 नंबर का क्वेश्चंस का आंसर अगर देखें, ठीक है, तो ये आपके पास जो सेंटेंस दिए हुए हैं PQRST में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट ऑर्डर ऑफ अबव फ्रेजेस दिया हुआ है। यहाँ पास आपको करेक्ट इसका फ्रेजेस बताना है कि सबसे फर्स्ट में क्या होगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि जो ये आर वाला जो टर्म्स दिया हुआ है, यानी ये दिया हुआ है। ठीक है, रीड द फर्स्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द वॉल्यूम। ठीक है, ये फर्स्ट में आ जाएगा। फिर इसके बाद ये पी
पी वाले में देखिए एंड वॉज एट वंस कन्विंस्ड। फिर इसके बाद नेक्स्ट है टी, दैट वॉट ही वॉज रीडिंग वॉज रियल पोएट्री। एंड क्यू, क्यू में क्या है, ही सेंट अ फ्यू कॉपीज ऑफ द बुक टू वेल नोन पोएट्री। एंड एस लास्ट में, एंड अवेटेड देयर रिएक्शन। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा आपको 96 के बाद यहाँ पर देख सकते हैं 97, ठीक है। 97 में भी कुछ इसी प्रकार से दिया हुआ है, तो इसे भी आपको उसी तरह से एडजस्ट करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए आप, अगला प्रश्न मिलेगा 98, दिया हुआ है योर, फिर फिल इन द ब्लैंक है, टू कंप्लीट द गिवन टास्क ऑन टाइम एक्सप्लेन्स योर अकाउंटेबिलिटी टू वॉच योर जॉब, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनेबिलिटी, है ना। नेक्स्ट 99 क्वेश्चंस, उसको देख सकते हैं आप यहाँ से। स्वामी विवेकानंद डिलीवर्ड सेवरल स्पीचेस इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज। तो इसका सही आंसर होगा रिमार्केबल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इसमें भी जो 100 क्वेश्चंस हैं, ये भी आपका जो अभी 96 में तो था उसी टाइप से है, ठीक है। तो इसे भी आप यहाँ से सीक्वेंस से करेंगे, तो सीक्वेंस से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर होगा। ओके, चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जो बाल विकास का जो वीडियो है वो लगातार वो आपको पार्ट 1 पार्ट 2 करके मिलेगा, ठीक है। तो उसके लगातार कम से कम 6 से 7 वीडियो अपडेट कर दिए जाएंगे, जिसके लिए कि आपको इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, आपके लिए सहायता के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक। और आप सभी लोगों का एडमिट कार्ड भी आ चुका है, तो आप लोग एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है।